Ministry plans English medical dictionary that will be translated into Indian languages. As you all know, India is the land of diverse languages. फिर भी हमारी जो मेडिकल की पढ़ाई होती है प्रीडोमिनेटली इंग्लिश में होती है, ठीक है। इतने सारे बच्चे हैं इतनी अलग अलग भाषाओं में, क्या ये है कि बस इंग्लिश बोलने वाले बच्चे ही अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? नो। तो फिर हम अभी तक भी, इतना साल हो गया है ब्रिटिशर्स को गए हुए, तो अभी तक भी हम मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये सवाल आया दिमाग में अब फाइनली। तो अब जो है इसके ऊपर काम किया गया बच्चों, और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड इंग्लिश मेडिकल डिक्शनरी है उसको आप कंपाइल करो, ट्रांसलेट करो अलग अलग भाषाएं में। 15 भाषाएं अभी टारगेट की गई हैं, भारतीय भाषाएं। ये इसीलिए ताकि बच्चे अपनी भाषा में पढ़ लेना, भारतीय भाषा में, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले बच्चे को ही सारा दिमाग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि मेडिसिन जो है आप अपनी मदर टंग में पढ़ने की सुविधा भी तो ले सकते हैं। अब डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल मैंने पूरा अपना मेडिकल का पढ़ाई इंग्लिश में किया। मेरी जो जहाँ पोस्टिंग हुई है, जहाँ मेरी इंटर्नशिप लगी है, जहाँ मैं डॉक्टर के रूप में सर्व करूँगी, वो जगह पूरा हिंदी बोलने वाले लोगों से भरा हुआ है। तो क्या मेरी इंग्लिश में बोलने वाली कुछ भी चीज़ें उन तक पहुँचने वाली हैं? डॉक्टर का काम क्या है? एग्ज़ामिन करना, कन्वे करना, पेशेंट्स को ये बताना कि सब ठीक हो जाएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स बीमारी हो तब भी। तो ये चीज़ें मदर टंग में ज़्यादा आसानी से होंगी ना, है ना? तो इसलिए मदर टंग में ऑलरेडी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू मदर टंग में पढ़ाई को एनकरेज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मेडिकल? ओके? तो एनईपी 2022 की जो मदर टंग पॉलिसी है उसके अंतर्गत हम 15 भाषाओं में जो ये हमारी इंग्लिश की मेडिकल डिक्शनरी उसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ये चीज़ हैंडल करने वाला है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अभी पब्लिशर्स की बिडिंग चल रही है कि कौन करेगा, बिकॉज दिस इज अ बिग थिंग, ठीक है। इसी के साथ एटलीस्ट 5 ईयर प्रेजेंस इन इंडिया, मतलब पब्लिशर के लिए कंडीशन ये है कि इंटरनेशनल रेपुटेशन होनी चाहिए उस पब्लिशर की, और ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 5 साल का हिस्ट्री है उसका इंडिया में, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे कंपाइलेशन जो है मेडिकल शब्द सिंधु नाम से कंपाइलेशन आएगा, मेडिकल शब्द सिंधु नाम से कंपाइलेशन आएगा। इसके अंतर्गत जो मेडिकल डिक्शनरी है जो अभी तक इंग्लिश में हुआ करती थी वो हिंदी और अलग अलग भाषाएं में आपको देखने को मिलेगी। बिट डॉक्यूमेंट के अनुसार जो फर्स्ट फेज़ है उसमें डिक्शनरी में कम से कम 1 लाख यूनिक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होंगी, ठीक है, जिस पे काम होगा, जिसका ट्रांसलेशन होगा। इसी के साथ 15 भाषा जिसमें हिंदी, तेलुगु, असमीज़, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मणिपुरी, मिज़ो, कोंकणी, इन भाषाओं में ट्रांसलेशन देखा जाएगा। इसी के साथ जो सिलेक्टेड डिक्शनरी होंगी वो बाकी भाषाओं में भी ट्रांसलेट की जाएंगी। मतलब इनिशियली तो 15 भाषाएं हैं, बाकी फिर आगे जाके हमारी सारी ऑफिशियल अनऑफिशियल जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस जो प्रचलित हैं भारत में उनमें ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इसको। तो इनिशियली इट्स जस्ट 15, देन इट विल बी एक्सटेंडेड टू अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब 2022 तक जो है बच्चों कमीशन फॉर साइंटिफिक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ना, यानी कि जो टर्मिनोलॉजीज बनाती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोपोली, हम जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं या हम ग्लोबल ट्रेड पढ़ रहे हैं तो मोनोपोली शब्द हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम अगर जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, ट्रेड पढ़ रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जीडीपी, एफडीआई, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या है, टर्मिनोलॉजीज हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, पैरामीटर, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही हर एक शब्द की, हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, मेडिकल की भी हैं, ठीक है। इन टर्मिनोलॉजीज को कौन देखता है? कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, CSTT, ठीक है, इसका भी कमीशन है। और ये कमीशन स्वाभाविक सी बात है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करेगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे यही है, इनके ऊपर सारा जिम्मा है ट्रांसलेशन का, ठीक है, कि भैया टेक्निकल टर्म्स को आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी और बाकी सारी भाषाओं में। इन्होंने ऑलरेडी 60,000 मेडिकल टर्म्स ट्रांसलेट कर दिए थे 2022 तक। बाकी अभी देखना है कि आगे और कितना हो चुका है अभी तक, ठीक है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट यू कैन सी इन योर एग्जाम, दैट इज रिगार्डिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना था जिसने हमारे पूरे देश में, है ना, पहला स्टेट था जिसने मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको हिंदी में पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। वरना अभी तक जितना भी मेडिकल का हम देखते थे वो सब प्रीडोमिनेटली इंग्लिश में चलता था। बट मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अ कंट्री जिसने MBBS को हिंदी भाषा में पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। इसी के साथ फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी ट्रांसलिटरेटेड किताबें हैं 3 सब्जेक्ट्स में रहेंगी, एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। ये प्राइम सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS के। और इसी के साथ ये बच्चों को पहले ऑफर किया जाएगा, और ये जो टेक्स्ट है ये देवनागरी स्क्रिप्ट, क्योंकि हिंदी भाषा तो देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, उसमें लिखी जाएगी। बाकी हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्क्रिप्ट होता है। अभी हिंदी की बात हो रही है, उसके अलावा 14 लैंग्वेजेस, दे हैव मल्टीपल 14 स्क्रिप्ट्स ऑफ देयर ओन। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन की बात की गई है कि पब्लिशर्स को आइडेंटिफाई करना है, ऑल ऑफ दैट इज अ बिग टास्क राइट नाउ।
ठीक है, पब्लिशर जो है उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिज़ाइनिंग की, डेवलपिंग की, इसलिए पब्लिशर्स को ध्यान से सिलेक्ट कर जा रहा है एट प्रेजेंट। चलिए, तो आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। ठीक है,